वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी 94 दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और सीजीकेट 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो इसमें जो है गलत ऑप्शन पूछा दोस्तों, तो यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो बुद्धि जो है स्थायी विशेषता नहीं है और परिवर्तनशील होती है। ये परिवर्तन मतलब बदलती रहती है, ऐसा तो नहीं है कि एक बार बुद्धि है वो स्थायी रहे। तो यही ऑप्शन गलत है दोस्तों, और गलत ऑप्शन ही पूछा था, इसलिए जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है मस्तिष्क में तर्क करने के गुण, अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण या नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण। तो बुद्धि विषय में जो आधुनिक अवधारणा है वो है जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन संबंधित है स्पेयरमैन से, थॉर्नडाइक से या रायबर्न से या अल्फ्रेड बिने से? तो जो है ये अल्फ्रेड बिने से संबंधित यह कथन है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अगला प्रश्न है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? टर्मन ने, थॉर्नडाइक ने, बिने ने या गिलफ्रोड ने? तो बुद्धि का जो वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किया था दोस्तों, वो किया था बिने ने। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा जाता है? बुद्धि को, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति या व्यक्तित्व को? तो जो बिनेट स्केल है उससे जो है बुद्धि का मापन किया जाता था शिक्षक साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है दूसरों के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता करना, दूसरों के मूड को भाप जाना, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी तथा पछतावा में भेद कर पाना, या दूसरों के विचारों व व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को जो प्रदर्शित करने वाला व्यवहार वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, दूसरों के विचारों व व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त बुद्धि। बुद्धि के स्रोत है अनुवांशिक, अधिगम का परिणाम या स्वाद तथा वातावरण की अंतःक्रिया या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। तो जो बुद्धि है वो अनुवांशिकता से भी रिलेटेड है, अधिगम से और वातावरण की अंतःक्रिया से भी बुद्धि जो है प्रभावित होती है, ये उसका स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? साइमन ने, स्पेयरमैन ने, गिलफ्रोड ने या टर्मन ने? तो बुद्धि का द्विकारक जो है सिद्धांत जो दिया था वो स्पेयरमैन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने, स्पेयरमैन ने, गिलफ्रोड ने या थर्स्टन ने? तो सामान्य तथा विशिष्ट कारक जो सिद्धांत था उसको दिया था स्पेयरमैन ने। अगला प्रश्न, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है गिलफ्रोड, स्पेयरमैन, टर्मन या बिने? तो बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादक बिने थे। अगला प्रश्न, स्पेयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत? तो जो स्पेयरमैन है उनका जो सिद्धांत है
वो द्विकारक भी था और त्रिकारक भी था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 2 व 3 दोनों। स्पेयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत तथा त्रिकारक सिद्धांत भी दिए थे। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है एक तत्व, द्वितत्व, त्रिआयामी या बहुतत्व। तो थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत था वो बहुतत्व था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी सिद्धांत है एक तत्व, द्वितत्व, त्रिआयामी या बहुतत्व। तो गिलफोर्ड जो है त्रिआयामी जो है सिद्धांत दिए थे बुद्धि से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बेने, स्पेयरमैन या थर्स्टन या थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं यांत्रिक, सामाजिक, अमूर्त या उक्त तीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उक्त तीनों जो है थॉर्नडाइक के अनुसार जो है बुद्धि के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पावलोव, मनुसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आशुबोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, बहु सिद्धांत गिलफोर्ड। अगला प्रश्न, निम्न में गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो वो किए हैं बुद्धि संरचना सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधित मॉडल में कुल खाने कितने हैं? तो वो है 120 खाने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? तो वो क्या नहीं है? प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है? विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद या संज्ञान। तो जो संज्ञान को जो है बुद्धि का आयाम नहीं माना गया गिलफोर्ड के अनुसार। ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। अगला प्रश्न, एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रत्यय को क्या नाम दिया? पार्श्विक चिंतन, दग्र चिंतन, क्षैतिज चिंतन या भूसांस्कृतिक चिंतन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्विक चिंतन। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मूलतः 7 व वर्तमान में जो है 9। अगला क्वेश्चन, बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धति से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है या विचार है। किसका है? यह गार्डनर का है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।